इक्वल इंटरनेट की डिमांड, क्योंकि जो विवाद है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और स्पेशली पहले हमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में ये विवाद देखने के लिए मिला, जहां स्पेशली बात की जा रही थी इक्वल इंटरनेट की, जहां जियो और एयरटेल एक पक्ष में हमें दिखाई दे रहे थे बैठे हुए, और वीआई कहीं ना कहीं खुल के विरोध कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयरटेल की 5G प्योरिटी नेटवर्क सर्विस जो आपको फास्ट इंटरनेट देती है, स्पेशली ऐसे क्राउडेड एरिया में जहां प्रीपेड 5G नेटवर्क बिल्कुल नहीं चलता, वहां पे भी आप अच्छी वीडियो कॉल, अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग और हाई स्पीड इंटरनेट का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। बट ये मामला बढ़ते बढ़ते अब कहीं ना कहीं संसद तक पहुंच गया है, और संसद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड आईटी ने एक नोटिस सेंड कर दिया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई को। और यहाँ पे बात की गई है प्रीमियम हाई स्पीड इंटरनेट की, कि ये किस वजह से दी जा रही है और क्या इस पर कोई नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। और स्पेशली बात करी जाए जो प्रीपेड 5G यूज़र हैं, उनकी स्पीड पे तो किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम सर्विस देने के लिए कहीं ना कहीं 5G प्रीपेड यूजर्स को इफेक्टेड तो नहीं किया जाएगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा। आपके लिए स्मार्ट टीवी ऐड कर रखे हैं, एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं न्यूज़ पे। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये क्योंकि किसी भी तरीके का इफेक्ट प्रीपेड 5G यूजर्स पे पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ये फास्ट लाइन एंड स्लो लाइन इंटरनेट वाले कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कर देंगे। और इस वजह से पार्लियामेंट कमेटी ने साफ तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्राई से जवाबदेही मांगी है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू हमें ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 90% इंडिया में जो है वो प्रीपेड सर्विस यूज़ करते हैं और मात्र 10% यूज़र ही इंडिया में पोस्टपेड सर्विस यूज़ करते हैं। और इस वजह से जो मेनली इफेक्ट कहा जा रहा है वो किया जा रहा है नेट न्यूट्रलिटी को लेके, जो स्पेशली ट्राई 2018 में लेके आया था, जिसमें कि समान अधिकार इंटरनेट का दिया जाए यूज़र्स को। और अब एक फास्ट लाइन ला के और एक स्लो लाइन ला के कहीं ना कहीं यूज़र्स के बीच में एक नई जंग हमें देखने के लिए मिलती है। और स्पेशल सर्विस, स्पेशली हम प्योरिटी सर्विस की बात करें तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कि प्रीपेड यूज़र्स के जो 5G महंगे मोबाइल ले लिए, महंगे रिचार्ज करवा लिए, साल भर के रिचार्ज करवा लिए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो स्लो डाउन एंड ख़राब होना शुरू ना हो जाए। ऊपर से एक मेन इशू ये भी रखा गया है कि जो यूके हो गया, सिंगापुर हो गया और अदर्स कंट्रियां हो गई जहां नेट न्यूट्रलिटी चल रहा है, तो वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे चला रही है, उनकी सर्विस क्या है, पूरी फुल डिटेल जो है कमेटी ने मांगी है, पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद ही ये प्योरिटी 5G सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट है आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्राई को विद इन 25 दिन के अंदर देना है, जिसमें एयरटेल, जियो, वीआई एंड बीएसएनएल भी शामिल है, क्योंकि ये जो है आंसर वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है और ट्राई जो है वो मिल के कमेटी को आंसर करेंगे। और उसके बाद आपको एक बिगेस्ट फाइनल डिसीजन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बात करी जाए तो एयरटेल एंड जियो जो है वो खुल के समर्थन कर रहे हैं फास्ट लाइन मतलब 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी को, लेकिन जियो ने ये कहा है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए इसे किस तरीके से, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से इंडिया में इन रेगुलेट है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है प्योरिटी 5G सर्विस को लेके जो 5G स्लाइसिंग पे चलती है। और अभी जो है ट्राई वेट टू वॉच कंडीशन में उसने कहा है कि अभी हम देख रहे हैं कैसा एक्चुअली एक्सपीरियंस रहता है यूज़र्स का, क्योंकि ट्राई मंथली तौर पे अलग अलग सर्कल्स में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग टाउन्स के अंदर अपने टेस्ट कंडक्ट करता रहता है विथ हाईवे, नॉन हाईवे, स्टेट रोड, वॉक, सब कुछ टेस्ट। और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी वो 2-3 महीने और देखेगा, सारे टेस्ट कलेक्ट करेगा, प्रीवियस परफॉर्मेंस देखेगा, करंट परफॉर्मेंस देखेगा, पोस्टपेड यूज़र का परफॉर्मेंस देखेगा, प्रीपेड यूज़र का परफॉर्मेंस देखेगा, और उस पर कितना बड़ा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। फिर कहीं ना कहीं ट्राई कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन की
बात करेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनी स्पेशली एयरटेल पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 5G प्रायोरिटी सर्विस डायरेक्टली लॉन्च करने का मतलब ये है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मनमानी दिखाई देगी पूरी इंडिया लेवल पे। ऊपर से बात करी जाए तो रेगुलेटरी के कैसे हाथ बंधे हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने एक्शन लिए हैं बड़े बड़े, और कहीं ना कहीं अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स और जो डिपार्टमेंट रिलेटेड इंक्वायरी है उन्हें जिम्मेदार बिठाया है कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि जवाबदेही इंपॉर्टेंट है। इससे हम सबको मालूम चलेगा आपका इंटरनेट का फ्यूचर इंडिया में प्रायोरिटी 5G सर्विस मतलब फास्ट लाइन एंड स्लो लाइन वाला रहेगा या नहीं रहेगा, या सबको इक्वल अधिकार से इंटरनेट बराबर मिलेगा। लगातार अपडेट के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।